हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं सुबह मैं बनाने बैठ गई हूँ। नोट्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ, वही मैं पढ़ रही हूँ अपना प्रीवियस ईयर। तो उनके नोट्स साथ में बनाती जा रही हूँ। तो ये मैं सारे रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से पूरा रिवाइज़ हो जाए। और आज मैंने टेस्ट भी दिया, तो प्राचीन भारत में पढ़ भी रही हूँ, इसी का टेस्ट भी हुआ था, तो अच्छा हुआ था आज का टेस्ट। तो अभी मैं ये पढ़ रही हूँ और उसके बाद फिर दोपहर में क्लास है 12 बजे, जो कि मैं क्लास करूँगी ऑप्शनल की, क्योंकि और कोई क्लास इस समय मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ ऑप्शनल की क्लास मेरी होती है, बाकी मैं सब रिवाइज़ कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स इस बार अच्छा हो। लास्ट टाइम नहीं अच्छा हुआ था, तो इस बार अच्छा हो, इसलिए मैं सारा रिवीज़न ही पूरा कर रही हूँ। जितना है सब रिवाइज़ कर रही हूँ, बार बार उसी को पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कोशिश करके। और फ़िलहाल इतना नहीं हो पाता है और समय भी काफ़ी होना चाहिए, बच्चे हैं, सब कुछ देखना है, तो इतना तो ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करती हूँ 100% देने की। तो आप लोग भी साथ में लिख के पढ़िए, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं भी वही कर रही हूँ, लिख के पढ़ रही हूँ। और साथ में लिखने से काफ़ी अच्छा याद भी हो जाता है और शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बन जाते हैं, तो सारा अच्छे से याद भी हो जाता है और जल्दी भी याद हो जाता है कहते लिखने से। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बीच में मैं चली गई थी दूध लेने, क्योंकि इसी टाइम पे दूध वाला आता है, तो दूध लेने चली गई और फिर से मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और जब तक 12 बजे तक जब तक क्लास नहीं होती तब तक मैं पढ़ूँगी बैठ के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि मैं अपने बच्चों को साथ में कैसे अपनी पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई कैसे मैं मैनेज करती हूँ। 2 बेटियां हैं और दोनों को कैसे पढ़ाती हूँ। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं पहले परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे अब खुद का पढ़ूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मैंने क्या किया कि बाकी का काम तो बच्चे कर लेते हैं और वहीं पे अपना काम करते रहो और उनको करवाते रहो काम, ठीक है, बैठ के बताते रहो। लेकिन लर्न कैसे कराएं। लर्न क्या है कि उनको अगर लर्न के लिए दे दो तो वो लर्न ही नहीं करती हैं, वो अपना इधर उधर कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं, तो लर्न नहीं हो पाता उनसे। तो मैं क्या करती हूँ, लर्न कराने के लिए उनको जो उनको लिखने के लिए मिलता है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो मैं उनकी क्या करती हूँ, डिक्टेशन 1-2 बार बोलती रहती हूँ उसकी। तो क्या है ना, लिखने से याद होता रहता है, सारा लिखने से याद होता रहता है, तो मैं उनको बार बार लिखवा देती हूँ।
और इतना अभी छोटे बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। और डिक्टेशन 1-2 पेज तो रोज़ ही बताई जाती है, और नहीं बताई जाती तब भी हम लोग बोल देते हैं, और उनको मतलब प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इसलिए मैं उनको उसी चीज़ की डिक्टेशन बोल देती हूँ, जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके उसी की डिक्टेशन बोल देती हूँ। तो क्या होता है, 1-2 बार वो लिखना भी सीख जाएंगी उस आंसर को अच्छे से, और उनको याद भी हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं उनको याद कराती हूँ, और काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाता है। और हमें भी साथ में ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ता है, क्योंकि बोल के मैं उसको फिनिश कर देती हूँ। 1-2 बार बोलने से उनको लर्न भी हो जाता है, और वो लिखेंगी तो हम जाहिर सी बात है उनको लर्न हो जाएगा। 1-2 बार लिखेंगी तो मैं ऐसे ही उनको लर्न कराती हूँ, और बाकी के काम तो पढ़ती हूँ साथ में उनको भी करवाती रहती हूँ। तो और आप लोग कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, और ऐसे मैनेज भी मेरा हो जाता है। फिर परसों भी रिवीजन किया, इसी तरीके से जो कल पढ़ा है उसको आज रिवीजन किया। ओके, मतलब एक जिस चीज को आज पढ़ा है उसको कम से कम अगले 3 दिन तक रिवीजन में रखिए, और जो आपने बाकी के 2 दिन में पढ़ा है उसको भी रिवीजन में रखिए। मतलब आपको रिवीजन के लिए डेली कम से कम 1 घंटे देना ही चाहिए। इस चीज को जितनी ज्यादा बार रिवीजन किए रहेंगे एग्जाम में उतना ही आपको आसानी होगी। हाँ, वही मेरे कहने का। चलिए तो आइए दोस्तों लोग मगध को उत्कर्ष। तो अभी मैं ऑप्शनल की क्लास करने बैठ गई हूँ, और सर बता रहे थे कि कितना रिवीजन करना है, आप लोग को कितनी बार रिवीजन करना है, जिससे काफ़ी अच्छी आंसर राइटिंग भी होगी। तो मैं अभी अंदर कमरे से बाहर यहाँ बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि कमरे में बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ बैठ गई हूँ। और आवाज़ वो लोग करती हैं, खेलती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैं यहीं पे बैठ गई हूँ आके। और ये फिर भी यहाँ पे आ रही है बार बार, लेकिन उनसे कहा मैंने अंदर अभी खेलो तुम लोग जो अंदर खेल रही हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी लगती है और अंदर पंखा चल रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पे बैठी हूँ। वो लोग अंदर खेलेंगी तो अपनी ऑप्शनल क्लास अभी पूरी करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने जैसे बोला वैसे ही करती हूँ, तो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोशिश करती हूँ कि मेरा भी हो जाए, बच्चों का भी हो जाए अच्छे से। तो अभी ये इवनिंग टाइम का है, 9 बजे मैं रिवीजन करने बैठी हूँ, क्योंकि जो दिन में मैंने पढ़ा था वो ज़्यादा मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं फिर से रिवाइज़ करने बैठी हूँ। तो ये मैं रिवाइज़ करके तब सोऊंगी। और साथ में शाम को मैं सुबह नहीं पढ़ पाती इस समय, तो सुबह रिवीजन में लग जाती हूँ, तो शाम को मैं करंट अफेयर भी पढ़ती हूँ। तो इसके बाद मैं करंट अफेयर भी अभी पढ़ूँगी, ये पढ़ने के बाद में, जो कि मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ करंट अफेयर ऐप से। तो अभी ये पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स, न्यू हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।